नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? देखो ये हमारी है दादी। कैसे कहा आप देखिए हमारी और दादी का चेहरा मिल रहा है ना। दादी हमारे क्या क्या क्यों बताओ। काका बचपन में हमारे काका सेवा के हो आय ढेर के है मीजे है बुको मीजे है तेल मीजे है मुँह दबाए है नहवाए धोआए है हगा मुँह की है दादी मेरा हगा मुँह भी किए बोल रही हैं। सब बात सही है। जब मैं छोटी थी ना तो हमारी मम्मी मुंबई रहती थी, हम लोग को छोड़ कभी कभी चली जाती थी। सारा सेवा दादी ही करती थी। और एक मेरी चाची थी जो कि यहाँ ये दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो चाची हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारा 2 चोटी बार बांधती थी, मेरी दीदी का बांधती थी और हम दोनों बहन पढ़ने जाते थे। और पढ़ के आते थे, दादी एक मोटा सा रोटी बना के रखी रहती थी, या तो चावल बनाती थी उसमें नमक डालती थी। कैसे कहा था नमक डालती थी, उसको नून भता बोलते थे। तो फिर हम लोग के आने के बाद वही दादी खिलाती थी, लेकिन बहुत मीठा लगता था। इतना अच्छा लगता था कि ऐसा लगता था दादी एक रोटी और दे देती तो खा लेती। लेकिन दादी सिर्फ एक रोटी का मतलब हिस्सा लगा के रखती थी। सब एक रोटी खाएंगे। हमारे चाचा लोग भी थे। हाँ, हमारे 3 चाचा थे, वो लोग भी एक एक रोटी, हम लोग को भी एक एक रोटी, मेरी दीदी को एक रोटी, सबको। पर बहुत अच्छा लगता था, बहुत। और दादी तो बहुत मेरा सबक की है। मेरा कम की है, फिलहाल मेरी दीदी का ज़्यादा की है। दीदी बड़ी दुलारी थी। हमारा कोई घर में इज्जत नहीं है। इज्जत था मैं मेरा घर में कोई इज्जत नहीं रहता है, आज भी नहीं है माई? नहीं, घर में हमारा सबसे ज़्यादा इज्जत है। अब बात ऐसा है कि दादी है ना मेरी, देखो बहुत अजीब हो गई। दोस्तों आ चुकी है मेरी मम्मी। आप हमारे मम्मी से मिलिए। अभी इसके पहले मेरी दादी थी। मम्मी तो हमको बचपन में बहुत प्यार करती थी, लेकिन मारती भी बहुत थी कभी कभी। एक बार मैं तो कुछ गलती कर दी थी तो मम्मी मेरे को ना पिछवाड़े ले जाके खटिया पे दबा दबा के मार रही थी। बाद मेरी दादी देखी ना तो मेरी मम्मी को बढ़िया खूनी थी। ये मेरे को मार रही थी दादी है, इसके बाद उठाई ना इनको बढ़िया से, मेरे से भी ज़्यादा इनको मारी। बहुत मज़ा आया बाद में देख करके। और दोस्तों अब आप सबसे क्या बताएं कि हम 3 बहन थे और हमारे तीन चाचा भी थे, जो कि हमारे चाचा लोग बहुत पटीती करते थे हमसे। कभी भी हम लोग जाते थे खेत में काम करने ना, आ जाओ, खेत में काम करने जाते, मतलब स्कूल जब जाते थे तो ये लोग कहते थे कि पहले 2 पाटा 3 पाटा काट लो फिर जाओ। लेकिन मम्मी बोलती थी नहीं जाने दो, बाद में आएंगी तब काट लेंगी ना। तो लेकिन चाचा बोलते नहीं, अगर मतलब धान उन काट के नहीं जाएंगे या गेहूँ कुछ भी जो भी सीजन रहता था नहीं काट के जाएंगे ना तो इनका हिस्सा ऐसे पड़ा रहेगा। और कभी कभी हम लोग लेट हो जाते थे तो फिर चले जाते थे छोड़ के, लेकिन हम लोग का चुंगल ऐसा छूटा रहता था बीच में पाटा। जब आने के बाद फिर हम लोग खाना ना खा के फिर शाम को जाके निपटा के चले आते थे। तो ऐसे थे हमारे तीनों चाचा, तीनों नहीं, सिर्फ लल्लन चाचा थे और सुदामा चाचा। ननको चाचा तो दादा साथ में रहते ही नहीं थे, वो बाहर रहते थे। लेकिन आधे का काम लेते थे हम लोग से बराबर। हमारे चाचा लोग एकदम आदमी लोग के जैसा पटीती करते थे। साथ में जितना काम वो खुद करते थे उतना काम हम लोग से भी करवाते थे। और इसके बाद हम लोग से कोन भी गड़वाते थे। जब मतलब खेत जोतवा देते थे ना, उसके बाद जब कोन निकलता था कोने कोने में, उसमें से 2 कोनों गोड़ते थे, 2 मैं गोड़ती थी, 2 मेरी दीदी गोड़ती थी, पापा गोड़ते थे, मतलब सबका 2-2 कोन का हिस्सा लगा था। ऐसे लोग हैं हमारे घर में। हमेशा मतलब सबसे झगड़ा कर लेती थी, बोलती थी नहीं हमारे दोनों बच्चों को पढ़ने जाने दो, वो लोग आएंगे पढ़ के तब काम करेंगे, नहीं तो उनका संति मैं करूँगी। तो मेरे चाचा बोलते थे, एक मेरे चाचा सुदामा चाचा हैं बीच वाले, वो बोलते थे कि हाँ ठीक है तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाएंगे फिर उनका हिस्सा खाना तुम मत खाना, वो जो भी रहेगा अपना खाना मत खाना, फिर वो लोग को ही खिला देना, तुम्हारा हिस्सा ख़त्म। ऐसा मतलब अजीब व गरीब देवर भौजाई का बात रहता था। उसमें हम लोग भी पिसा जाते थे और हम लोग के चक्कर में मम्मी पिसा जाती थी। लेकिन हम लोग भी ठान के बैठे थे जब तक हम जिंदे हैं, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं, शादीशुदा नहीं, तब तक मम्मी बाहर काम नहीं करेगी। इतना ठाने थे कि जब हम लोग शादी हो जाएगा अपने घर चली जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, जब हम लोग अपने घर चले गए तब मम्मी बाहर निकलने लगी। और जब तक हम लोग थे तो मम्मी बोल कुछ बोल। 10 साल तो मैं बाहर ही नहीं निकली।
आगे बोल। आगे क्या बोलूं, बोल बता ना। हम लोग अपने राज में मम्मी को बाहर नहीं निकलने दिए थे, क्योंकि हम लोग सोचते थे जब हम लोग चले जाएंगे तो इसे वैसे ही ऑलरेडी मम्मी काम ही करेगी। जब हम लोग की शादी ब्याह हो गए तो मम्मी बाहर निकल कर काम करने लगे थे मेरे लड़के लोग पढ़ लिख के आगे हो जाए, काम जो बाकी रहेगा मैं करूँगी। मम्मी मतलब ले लेती थी जिम्मेदारी, लेकिन मेरे पापा भी वैसे थे ना, कभी नहीं चाहते थे हम लोग पढ़े। पापा भी सोचते, पापा इतना मतलब अपने भाई लोग से डरते थे ना कि हम लोग से ज़बरदस्ती काम करवाते थे, मतलब करवा के ही भेजते थे। 9 बजे के अंदर हम लोग काम वाम कर लेते थे, बल्कि स्कूल में लेट हो जाते थे, 1-2 छड़ी मार खा लेते थे, लेकिन काम करके ही जाते थे। पर मम्मी भी कभी भी डांट खा जाती थी पापा से, अब क्या ही करें। लेकिन हाँ, मम्मी इतना सपोर्ट करने के बाद ही दीदी आज सरकारी नौकरी कर रही है, और मैं भी जो भी है जितना भी पढ़ी हूँ अपनी जगह पर ठीक ही हूँ। सरिता भी पढ़ी है BA तक, सब हमारे हर बहन सब अच्छे से पढ़े हैं। पापा के चलतन नहीं, मेरी मम्मी के चलतन। सारा साथ सपोर्ट मेरी मम्मी का था। हमारा सारा ऑडियंस हमारी मम्मी को ही कमेंट करके बोलना मेरी मम्मी कैसी थी और मेरे पापा मेरे चाचा कैसे थे, सब कमेंट बॉक्स में बताना। बड़े मुसीबतों के बाद हम लोग ये ज़िंदगी से बाहर निकले हैं अपने मायके से। बाद में अपने ससुराल में जा के ऐसे सुखी हुए हैं ना, ऐसे सुखी हुए हैं ना, एकदम मज़े में रहते हैं, है ना अम्मा? मेरा टेंशन ही दूर हो गया। मम्मी शादी करके टेंशन ही दूर कर ली है। हम लोग कभी आते नहीं, जल्दी टाइम ही नहीं मिलता है। सूखे में पड़ गई महतारी, टेंशन दूर हो गया। सब माँ बाप का होता है कर्म, जब माँ बाप जैसा कर्म करते हैं उनके बच्चे वैसे ही रहते हैं। तो मेरे माँ बाप का कर्म है जो कि हम लोग अपने घर में सुखी हैं। भगवान करे ऐसे मैं ही नहीं, जितनी लड़कियां हों सब उनको घर परिवार अच्छा मिले। अब मिलते हैं आप सब किससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश्राम, आराम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।